नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 29 सितंबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड रेबीज डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है जिसका नाम रखा गया है वर्ल्ड रेबीज डे। तो ये हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल 28 सितंबर को। बता दूं, रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो कि नॉर्मली एनिमल के काटने से होती है और जो मोस्ट कॉमन एनिमल है जैसे आपके डॉग, बैट और कह ले तो मंकी, ये सब के काटने से जो ह्यूमन को बीमारी होती है उस बीमारी को रैबीज कहते हैं। तो बेसिकली इस बीमारी में जो भी पर्सन है उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया कहने का मतलब फियर ऑफ वाटर। तो ये जो डे है ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अवेयरनेस रेज किया जाए रेबीज को लेकर कि ये अगर ये रेबीज होता है तो एक ह्यूमन पे और साथ ही साथ एक एनिमल पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है, और अगर इन केस अगर हो जाए या फिर अगर नहीं हुआ है तो उससे किस तरह का हम लोग प्रिवेंशन ले सकते हैं ताकि ये रेबीज को कंट्रोल किया जा सके। तो जो वर्ल्ड रेबीज डे है 2020 का, ये आपका 14th हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस बार की जो थीम रखी गई है वो है इन रेबीज कोलैबोरेट एंड वैक्सीनेट। ठीक है, तो इसी थीम के ऊपर इस साल जो है वर्ल्ड रेबीज डे या फिर आपकी जो फोरम है वो इस बार में काम करेंगी। अगले सवाल को देखते हैं, हु इज ऑथर ऑफ द बुक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स। तो बेसिकली ये जो किताब है ये बच्चे के लिए या फिर एक बच्चे को लेके है। तो ये जो किताब के लेखक है ये कौन है? ये इसको जो लेखक है ये आनंद नीलाकंठन जी हैं। बात करें आनंद नीलाकंठन जी के तो ये बहुत ही फेमस रह चुके हैं। जो आपकी बाहुबली की सीरीज है मूवी साउथ की, और बहुत ही ज्यादा हिट हुई थी इसकी बाहुबली द कंक्लूजन, बाहुबली द बिगिनिंग। तो ये जो दोनों सीरीज है ये कहानी है इन्हीं की, मतलब इन्हीं के द्वारा लिखी गई। तो इन्होंने अब अपना एक डेब्यू बुक लिखा है जो कि एक चिल्ड्रंस स्पेस के लिए है, मतलब बच्चों के लिए है। जो कहती है कुछ मिस उस किताब में कुछ मतलब अच्छी अच्छी स्टोरीज है जो कि बच्चों को हो सकते हैं वो ज्यादा पसंद आए। तो ये जो बुक है ये पब्लिश की गई है बाय पफिन्स के द्वारा, और ये जो बुक है आपकी फुल कलर इलस्ट्रेशन कंपनी के एक कंपनियन किया गया है। कहने का मतलब जो उसकी पेजेस है वो पूरी फुल्ली से, कहने का मतलब फुल्ली कलरफुल है, तो ये देखने में भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। तो बेसिकली जो ये स्टोरी है इस बुक में वो असुर की है जो कि ट्विंस है आपके कुंडका और मंडका का। तो कुंडका मंडका का ये कहानी है। अगले सवाल पर आते हैं, नेम द बाइनेलियल एक्सरसाइज विच विल गोइंग टू हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो इंडिया और जापान मिलकर एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कर रही है। बाइलिनियल कहने का मतलब दो देशों के बीचों में ये होगी। तो ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम रखा गया है JIMEX 20। तो JIMEX देखें तो ये होती है आपकी जापान इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये है आपकी 2020 में हो रहा है और ये इंडिया जापान के बीच में हो रहा है। तो ये जो JIMEX है वो आपकी 4th एडिशन है जो कि होगी आपकी बिल्कुल नॉर्थर्न एशिया सी में। ठीक है, तो ये जो कंडक्ट किया जा रहा है इसका जो बात रखा गया है वो नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट। कहने का मतलब सोशल नेटवर्किंग को भी मद्देनजर रखते हुए और कोविड-19 का जो रिस्ट्रिक्शन है उसको सब देखते हुए ये जो आपका एक्सरसाइज होगी। तो इंडिया की तरफ से आपका बहुत सारे वारशिप्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे वारशिप चेन्नई, तेज, तरकस, फ्लीट टैंकर दीपक, ये सब सारा, और इंडियन नेवी भी इसमें हेल्प करेंगी। वही अगर जापान की ओर से देखें तो जापान की वारशिप जो है कागा इकाजुकी, ये रिप्रेजेंट करेगी जापान को। अगला सवाल है, हु इज द विनर ऑफ द रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विनर कौन है? इसके विनर है वैटरी बोटास। वैटरी बोटास की बात करें तो ये आपके एक मर्सिडीज के ड्राइवर है जो कि फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने फॉर्मूला 1 रेस जो कि रशियन ग्रैंड प्रिक्स है 2020 का ये जीत लिया है। और ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था ये ऑर्गेनाइज किया गया था आपका सोची ऑटोड्रोम रसिया में। ये इनकी इस सेशन की दूसरी सबसे बड़ी विन है या फिर दूसरा इनका जीत है। जो दूसरे नंबर पे आए हैं वो है मैक्स वर्स्टैपेन जो कि रेड बुल के ड्राइवर है, नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं।
वही तीसरे टाइम जो जो थर्ड रैंक आए हैं वो आपके 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके लेविस हैमिल्टन जी हैं, जो कि अगेन आपके मर्सिडीज ड्राइवर है लेकिन ग्रेट ब्रिटेन से हैं। ये थर्ड स्टैंड पे इसलिए आए क्योंकि इनका जो स्टार्ट हुआ था वो लेट से हुआ था, क्योंकि इनको कुछ पेनल्टीज हो गई थी। ठीक है, अगला सवाल है व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज सेलिब्रेटेड। तो ये अंतरराष्ट्रीय दिवस है इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो ये जो है हम लोग हर साल 28 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। बात करें इसकी तो ये जो एक खास तरह का दिन है जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा तक मानता है या फिर उसके अंतर ये काम करता है। तो ये इसका मतलब है कि जो भी हर एक व्यक्ति है उसका राइट है कि वो अपना इंफॉर्मेशन ले सके और किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन दे सके। तो ये एक हेल्दी आपका वर्क है जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन या फिर राइट टू नॉलेज के अंदर में काम करेगी, ताकि सोसाइटीज को हर तरह का बात को जानने का हक है उनका। जो इस बार की जो थीम रखी गई है वो थीम है सेविंग लाइव्स बिल्डिंग ट्रस्ट ब्रिंगिंग होप्स। अगला सवाल है नेम द नेशन अलोंग विथ इंडिया हु साइंड एमओयू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन। तो भारत के साथ ऐसा कौन सा देश है जिसने एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम साइन किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन को लेके। तो ये जो साइन करने वाला देश है ये आपका डेनमार्क है। डेनमार्क ने भारत के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया है जो कि वर्क करेगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन के तहत। बात करें इसको तो ये जो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को लेकर ये काम करेगी विथ डैनिश पैटेंट, जो कि आपकी एक ट्रेडमार्क ऑफिस है, और साथ ही साथ ये काम करेगी देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और बिजनेस एंड फाइनेंशियल अफेयर और किंगडम ऑफ डेनमार्क। कहने का मतलब भारत में जो भी तरह का आपका फैक्ट्री सेटअप है, जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसको लेकर ये काम करेगी और दो देशों के बीच में ये थोड़ा हेल्पफुल होगी। तो ये मेमोरेंडम है ये बेसिकली साइन इसलिए किया गया है ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कॉर्पोरेशन है उसको और इंक्रीज किया जाए और दो देशों के बीच में एक्सचेंज हो सके बेस्ट प्रैक्टिसेस का। डेनमार्क का जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट वो भारत में आएगा और भारत का जो बेस्ट है वो डेनमार्क में जाके अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसको लेके ये साइन किया गया है। अगला सवाल है हु इनॉग्रेट्स डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल। तो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किसने किया। तो ये बहुत ही पुरानी न्यूज है जो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था इसके बारे में। तो उसी समय इसका घोषणा हो गया था कि इसका जो इनॉग्रेशन है वो किया जाएगा अमित शाह के द्वारा। अमित शाह बात करें तो हमारे भारत देश के ये यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, जिन्होंने इनॉग्रेशन किया डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल का। ये जो फेस्टिवल है इसकी जो थीम रखी गई है द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन, जो कि बात करती है टूरिज्म डेस्टिनेशन का और साथ ही साथ जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो टूरिज्म साइट्स है उसको और ज्यादा एक्सप्लोर करेगी और जो अट्रैक्टिव चीजें हैं उसके बारे में ये बताएगी। तो वो जो नॉर्थ ईस्ट के जो कल्चर है, फूड ट्रेडिशन है, जो फैमिली बिहेवियर है, खास तौर पे टूरिज्म, उसको ज्यादा ये प्रमोट करेगी। ये आपका जो फेस्टिवल है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020, जिसका इनॉग्रेशन अमित शाह जी के द्वारा हुआ है। अगला सवाल है हाउ मेनी लोन इज अप्रूव्ड बाय अप्रूव्ड फॉर राजस्थान टाउन्स बाय एडीबी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा राजस्थान टाउन्स को कितना लोन का अप्रूवल मिल गया है। तो ये मिला है 300 मिलियन यूएस डॉलर का। बात करें इसका तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव कर दिया है कि वो 300 मिलियन डॉलर लोन अप्रूव करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ बताया जाए तो ये जो आपका जो लोन लिया जा रहा है तो ये लोन वो लोग यूज करेंगे बेसिकली वहां का कहने का मतलब वाटर सप्लाई का। तो जो वहां का वाटर सप्लाई है, सैनिटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए ये काम करने के लिए ये लोन लिया जा रहा है। तो उनका कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 5.7 लाख पीपल को हेल्प करेंगी ताकि जो वो इम्प्रूव वाटर सप्लाई हो उसके चलते, और साथ ही साथ 7.2 पीपल लाख पीपल को हेल्प करेंगी फॉर अ प्रॉपर सैनिटाइजेशन सर्विस, जो कि आपका लगभग 14 सेकेंडरी टाउन में काम किया जाएगा। अगला सवाल है व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये वर्ल्ड टूरिज्म डे अंतरराष्ट्रीय दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोग ये हर साल 27 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली जो टूरिज्म डे है उसको सेलिब्रेट करने का यही मेन है कि जो रेज किया जाए अवेयरनेस की रोल ऑफ टूरिज्म कितना बड़ा है, कि अगर कोई कंट्री अगर टूरिज्म खोलती है टूर करने के लिए तो उससे ना केवल ये लोग उस जगह को जानेंगे बल्कि एक सोशल कल्चर पॉलिटिकल और साथ ही साथ इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
तो ये जो डेट है ये ऑर्गेनाइज या फिर चूजन बाय है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और 1970 में हुआ था और उन्हीं के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया है। तो जो 2020 की जो थीम रखी गई है वो थीम रखी गई है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला सवाल है, नेम द टीम हु सक्सेसफुली चेज डाउन आईपीएल हाईएस्ट टोटल। तो आईपीएल का जो सबसे हाईएस्ट टोटल कहने का मतलब हाईएस्ट टारगेट है वो एक टीम ने चेज कर लिया है। तो वो किस टीम ने चेज किया है? तो ये चेज किया गया है राजस्थान रॉयल्स। इससे जो पहले जो रिकॉर्ड थी उसको रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन करते हुए अब राजस्थान ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि उन्होंने 224 रन चेज डाउन कर लिया, और ये जो चेज हुआ है वो किंग्स इलेवन पंजाब के विरुद्ध हुआ है आईपीएल में 2020, जो कि खेला गया था शारजा स्टेडियम में सऊदी अरब का। तो उन्होंने पंजाब को 4 विकेट से हराया अपने दूसरे ही गेम में, मतलब राजस्थान का दूसरा गेम था। साथ ही साथ उन्होंने एक और नया रिकॉर्ड बनाया कि उन्होंने आखिरी के 5 ओवर में 86 रन बनाए, 86 रन, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। इससे जो पहला का रिकॉर्ड था वो था 77 रन, जो कि बनाया गया था चेन्नई सुपर किंग के बैट्समैन के द्वारा अगेंस्ट आरसीबी 2012 में। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।